जय नारायण के नमस्कार। आप देख रहे हैं एस्ट्रोदेव और मैं हूं डीडी शास्त्री। प्रिय दर्शकों, गोचर में बनने जा रहा है अद्भुत शुभ संयोग। जी हां, शुक्र ग्रह का प्रवेश होने जा रहा है चंद्रमा की राशि में और कर्क राशि में वर्तमान में गोचर कर रहे हैं बुध ग्रह। अब बनेगा धन लक्ष्मी योग के साथ कलात्मक योग। प्रिय दर्शकों, गोचर स्पेशलिस्ट प्रोग्राम में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। भौतिक संसाधनों के कारक, साथ ही साथ ब्यूटी के कारक, कम्युनिकेशन के कारक, सुख और समृद्धि के कारक, प्रसन्नता के कारक शुक्र ग्रह करने जा रहे हैं राशि परिवर्तन। रविवार 7 जुलाई को प्रातः 4:31 में शुक्र ग्रह बुध की राशि से आगे बढ़कर चंद्रमा की कर्क राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं और प्रवेश करते ही लगभग 3 घंटे के बाद यह शुक्र ग्रह उदय होने जा रहे हैं, क्योंकि यही शुक्र ग्रह 24 अप्रैल को हो गए थे अस्त और लंबी अवधि के बाद यह शुक्र ग्रह कर्क राशि में प्रवेश करते ही हो जाएंगे उदय। प्रिय दर्शकों, इस गोचर स्पेशल प्रोग्राम में आप जान पाएंगे शुक्र ग्रह के कर्क राशि में प्रवेश करने से क्या आपका जीवन भी होने जा रहा है कलात्मक। क्या कलात्मक योग से आपके जीवन में भी होगी सुखों की बरसात। करूंगा आपकी राशि के अनुसार आपसे चर्चा और साथ ही साथ यह भी आप जान पाएंगे कि 31 जुलाई तक जब तक शुक्र ग्रह रहेंगे चंद्रमा की कर्क राशि में, तब तक आपको कौन से उपाय करने चाहिए जिससे आपको शुक्र ग्रह की अनन्य कृपा प्राप्त हो। प्रिय दर्शकों, शुक्र ग्रह का चंद्रमा की कर्क राशि में प्रवेश करना अत्यधिक शुभ परिणाम देता है और साथ ही साथ शुक्र ग्रह का चंद्रमा की राशि में प्रवेश करना पारिवारिक सुख, भावनात्मक स्थिरता के साथ ही साथ सफलता भी प्रदान करता है। ज्योतिषीय आधार में, ज्योतिषीय शास्त्र में कहा जाता है चंद्रमा की कर्क राशि में शुक्र की उपस्थिति होना जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण अर्थात व्यक्ति की पॉजिटिव सोच हो जाती है। व्यक्ति अवसादवादी नहीं आशावादी हो जाता है, अर्थात व्यक्ति को उम्मीद होती है कि अवश्य मेरे काम बनेंगे। साथ ही साथ शुक्र का कर्क राशि में प्रवेश करना व्यक्ति के जीवन में हर तरह से सुख और संपदा प्रदान करता है। प्रिय दर्शकों, शुक्र यदि जातक की पत्रिका में अच्छा हो तो कहा जाता है व्यक्ति को आजीवन सुख और संपदा की प्राप्ति होती है, व्यक्ति को समस्त भौतिक संसाधनों की प्राप्ति होती है। लेकिन यही शुक्र यदि व्यक्ति की पत्रिका में प्रतिकूल अर्थात खराब हो तो दरवाजे से पैसा आता है लेकिन उससे पहले खिड़की से जाने के रास्ते बना लेता है। व्यक्ति को डायबिटिक जैसी गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ता है और यहां तक कि यदि किसी पुरुष की पत्रिका में शुक्र खराब हो तो उसका दाम्पत्य जीवन भी उलझन और टेंशनों का कारण होता है। इसलिए कहा जाता है शुक्र ग्रह का पत्रिका में योग और शुभ होना अति आवश्यक होता है। स्नेह दर्शकों, 7 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक शुक्र ग्रह रहेंगे कर्क राशि में। क्या इसका आपके ऊपर इफेक्ट होगा, क्या इसका आपके जीवन पर प्रभाव पड़ेगा, डालते हैं उस पर एक नजर। लेकिन उससे पहले आपके लिए विशेष सूचना, यदि आप अपनी जन्म पत्रिका से संबंधित, अपने पारिवारिक किसी व्यक्ति की जन्म पत्रिका से संबंधित अथवा अपने घर, फैक्ट्री या ऑफिस के वास्तु से संबंधित सही और सटीक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे दिए नंबरों पर संपर्क करके टेलीफोनिक कॉल के माध्यम से
अपनी अपॉइंटमेंट बुक कराकर आप दिल्ली या नोएडा हमारे ऑफिस में आकर अथवा टेलीफोनिक कॉल के माध्यम से भी अपनी संख्या का उचित और सटीक परामर्श प्राप्त कर सकते हैं। आइए एक नजर डालते हैं सिंह राशि के जातकों। आपके लिए शुक्र ग्रह होते हैं पराक्रम और प्रोफेशन के कारक। अब यह प्रवेश कर रहे हैं आपके द्वादश भाव में। इस अवधि में आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं कि सर्विस अथवा व्यापार से संबंधित आपकी यात्राएं खूब होंगी, लेकिन आपने कहावत सुनी होगी, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, क्योंकि शुक्र द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं। यात्राओं के योग तो आपको दे रहे हैं, लेकिन यदि आपने यात्राओं पर सावधानी नहीं रखी तो आपको हानि हो सकती है। साथ ही साथ अपने खान पान का विशेष ख्याल रखें और खान पान पर ध्यान देने के अलावा अपनी दिनचर्या में योग, मेडिटेशन इत्यादि को भी आप इन्वॉल्व करें, अर्थात अपने फिजिकल एक्टिविटीज को बढ़ाएं। साथ ही साथ आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं इस अवधि में पैतृक संपत्ति से संबंधित कोई शुभ समाचार अवश्य प्राप्त होगा। प्रिय सिंह राशि के जातकों, आप शुक्रवार के दिन सफेद वस्तु किसी सौभाग्यहीन स्त्री को समर्पित कर दें, शुक्र ग्रह की आपको अनन्य कृपा प्राप्त होगी। मेरे प्रिय कन्या राशि के जातकों, आपके लिए शुक्र ग्रह होते हैं भाग्येश और द्वितीयेश के कारक। वैसे भी आपकी दैत्य लगन की पत्रिका होती है, आपके लिए शुक्र ग्रह बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। और अब यह आपके एकादश भाव में प्रवेश करके बना रहे हैं धन लक्ष्मी योग, क्योंकि आपके राशि के स्वामी बुध भी स्वयं एकादश भाव में विराजित हैं पहले से। आपके लिए अद्भुत समय है। धन लक्ष्मी योग और कलात्मक योग का आपके जीवन में अद्भुत शुभ प्रभाव रहेगा। प्रोफेशन में उन्नति के योग बनते हैं। विशेष तौर पर यदि आप कन्या राशि के जातक हैं और आप टैरो कार्ड रीडर हैं, आप एस्ट्रोलॉजर हैं, आप आध्यात्मिक क्षेत्र में कार्य करते हैं, तो आपके पास अद्भुत समय है। व्यापार में उन्नति के योग बनते हैं। संतान से संबंधित शुभ समाचार प्राप्त होगा। भाग्य में वृद्धि होगी और धन लाभ के योग बन रहे हैं। अपनी वाणी पर आपको नियंत्रण रखना होगा और कब क्या बोलना है, नहीं बोलना है, इस पर अपनी पकड़ बनाए रखें। क्या करें? शुक्रवार के दिन प्रयास करें, चौकर का लड्डू बनाकर गौ माता को खिला दीजिए। शुक्र ग्रह की आपको अनन्य कृपा प्राप्त होगी। मेरे प्रिय तुला राशि के जातक, शुक्र आपके राशि के स्वामी हैं और साथ ही साथ शुक्र आपके अष्टमेश के स्वामी भी होते हैं। अब यह प्रवेश कर गए हैं आपके दसम भाव पर और दृष्टि होगी चतुर्थ भाव पर। अद्भुत समय है आपके लिए। आपके राशि के स्वामी धनलक्ष्मी योग भी बना रहे हैं और कलात्मक योग भी बना रहे हैं। अष्टम भाव आर्थिक क्षेत्र में उन्नति, परिवार के अंदर मांगलिक कार्य की योग और साथ ही साथ प्रोफेशन में उन्नति के अतिरिक्त शारीरिक क्षेत्र में रोगों से निवृत्ति आपको प्राप्त होगी। अर्थात 7 जुलाई से 31 जुलाई तक का जो समय है तुला राशि के जातकों के लिए अद्भुत है। आप प्रत्येक शुक्रवार के दिन मंदिर में जाकर सफेद वस्तु समर्पित कर दीजिए। शुक्र ग्रह के आपको अनन्य कृपा प्राप्त होगी। प्रिय वृश्चिक राशि के जातकों, शुक्र ग्रह आपके लिए होते हैं सप्तमेश और द्वादशेश के कारक। अब यह स्वयं आपके भाग्यस्थान में प्रवेश कर रहे हैं और इनकी दृष्टि रहेगी आपके तृतीय पराक्रम भाव पर। तृतीय भाव सिबलिंग भाई बहनों का भी होता है। तो आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं पत्नी या पति के साथ मधुर संबंध रखें, अन्यथा बात कोर्ट कचहरी तक पहुंच सकती है। अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें, अन्यथा भाई बहनों से मतभेद हो सकता है और पैतृक संपत्ति से संबंधित विवाद कोर्ट कचहरी तक पहुंच सकता है। लेकिन भाग्य का आपको लाभ प्राप्त होगा और साथ ही साथ आर्थिक क्षेत्र में भी आपके उन्नति के योग बनते हैं। क्या करें? शुक्रवार के दिन सफेद वस्तु किसी जरूरतमंद व्यक्ति को समर्पित कर दीजिए। शुक्र ग्रह की आपको अनन्य कृपा प्राप्त होगी। प्रिय दर्शकों, गोचर में यह था शुक्र ग्रह का कर्क राशि में प्रवेश करने से जो बन रहा है कलात्मक योग, उसका आपके जीवन के ऊपर होगा कैसा प्रभाव। यदि आप पहली बार हमारे इस YouTube चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन ऑन करके रखें और शेयर और कमेंट्स करके हमारा उत्साहवर्धन अवश्य करें। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ख्याल रखें। जय नारायण की नमस्कार।